राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सब का आगे मेरी बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये आप लोगों ने सब ने पता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न विद्वान हूँ। मैं तो एक राधा स्वामी नाम को पढ़ा था बस। पर मैं आप लोगों को हर सत्संग में कह देता हूँ कि किसी भाई के कोई बात अटक जाए, कोई ऐसी हो खटकरी हो कि भाई ये बात गलत है, तूने नोट कर ले, फिर एक लत पूछ ले। वैसे सत्संग समाप्त है पीछे पूछ ले, बात नोट करो, नहीं तो वह इतनी बीमारी बन जाए कि वो सारी जिंदगी उसका ख्याल बना रहेगा और वो मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा कभी। इसीलिए संत महात्मा रुका देते हैं कि जब तक संशय नहीं मिटेगा तो संसार नहीं छूटेगा। जब संशय मिट जाए तो संसार भी छूट जाएगा। किस तरह आना जाना, जब भ्रम दूर नहीं हो तो भ्रांति किस तरह जागीर, भ्रांति नहीं गई तो शांति भी नहीं आओगी ना। इसीलिए महात्मा लोग तो भ्रांति को दूर करने के लिए आते हैं संसार। अपने अपने मजहब की बातें सभी जानते, संत मत कुछ और वस्तु है। आपको के अलहदा, हाँ बिल्कुल अलहदा से। संत मत तो एक निखालस कलाकंद और मिश्री है, मगर आजकल संत मत भी वो नहीं रहा। हम पेट कुटे बनते जा रहे हैं। दूसरे हम संसारी लोगों तो भय खाते रहते हैं, कदे गलत बोल दिया, कदे कोई गोली न चला दे, पीठ में मार दे, कोई आगत मार दे, कोई हमारा कुछ बिगाड़ न दे। महात्मा की दो बड़े कहते हैं में ढाड़े के संत सूरमा शेर है गर्ज और गज, दुनिया भेड़ है बिदक और बाज। मैं कहता ना, दुनिया शेर है, खूब धड़कती है, खूब बोलती है, सब साधु महात्मा तो मुकाबले करती है। ये संत गादड़ है जो बंदूकों पैरा लगवा के अपनी जान बताई फिरते हैं। मैं सीधा मानस हूँ। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बातें आई। हमारे ऋषि मुनि किसी तो घबराए नहीं। आपने पता होगा कि विश्वामित्र क्या नाम था, तो कोई राजा था, राजपूत था, विश्व की मीसा नाम था, बहुत बड़ा। ये वासिष्ठ मुनि के द्वार पर गया और वासिष्ठ मुनि ने इसने खाना दिया और कामधेनु गौ थी, कितना उसका आदर सत्कार किया। फिर काल पड़ गया। मैं छोटी बात बता रहा छू। फिर न फौज भेज दी, बोला कामधेनु गौ लियाओ, ऋषि पात है। और फिर वाला अपना काल कैसे देगा। जब ऋषि के पास में गए, वासिष्ठ जी के पास में, बोला कौन? बोला हम राजा ने भेजा, विश्वामित्र का नाम विश्वदत्ति मोर की नाम होगा, मन पता नहीं, उसने भेजे सा। क्योंकि गा लेने के लिए। बोला गा नशा नहीं मिल सकती, कामधेनु गौ। उन ज्यादा किसको खोज आ गया कि ले लो इस कामधेनु को, फौज लिया है, उसकी क्या दशा ही वो तुम्हारे कैसे देखी होंगी। और वह कामधेनु गौ तुम्हारे पास में है सब के, बड़ा हम उस कामधेनु गौ की कदर नहीं करते, न कदर जाने। यहाँ 3 लोग के कीड़े। वह कामधेनु गौ तो और ऋषियों पास में नहीं थी न, एक वासिष्ठ जी के पास में थी। वासिष्ठ जी रामचंद्र के कुल गुरु थे। और एक वासिष्ठ ऐसा ऋषि था जिन्होंने बचा हजारों शरापों तक, पापों तक ऋषि था, और सारे क्रोध में आकीन शराब दे दे चले गए। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरे इतिहास सुने है जिद बताऊं से।
मगर वो कितना शील साधु था, कितना ऋषि था। शरणदास ने तो इसकी बड़ी बढ़ाई कही से, मानस के अगर शील रहता है तो सब की में रहता है, जब शील चला जाता है तो सब की में चला जाता है, कुछ नहीं रहता है। साधो शील बड़ा हथियार है, एक शील इतना बड़ा हथियार से बड़ा भारी, हम इस शील को भूल जाते हैं। और सो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, कौन से काम धेनु गौ किसी ने देखी आज लग इतने बैठे हो, या कल्पतरु दरखत देखा किसी ने ना। फिर संत बताते काम धेनु गौ तो तुम्हारे पास में है, और कल्पतरु दरखत भी तुम्हारे धोरे से। बड़ो कब मिलेगा, जब हम संसारियों तो डरते रहेंगे तो हम तुमने वो काम धेनु गौ और कल्पतरु दरखत नहीं दे सकते। आप कहोगे कि ऋषियों का दर्जा ऊंचा, ना, ऋषियों का दर्जा नीचा होता है, संतों का दर्जा ऊंचा। मगर आज तो ऋषि ऊंचे माने जाते हैं। किसी ऋषि ने भी बंदूक पैरा नहीं रखा, को बोलना चाहे बोल सकता है। आज तक किसी ऋषि ने, संतों ने नहीं रखा था। आज संत आज के और अपना आप बड़े डबल संत कहते बंदूक पैरा रखते हैं, तो अगर उनका अनुयायी हो तो खड़ा है, बोलियो में बेधड़क मानस इसलिए बोलता हूँ कि संतों का काजा कौन सा है। दूसरे संतों ने अपने बेटे पोते गद्दी किसे नहीं देना, तो जितने गुरु बने बेटे से वो अपने बेटे ने दे गया, बेटा अपने पोते ने दे गया, पोता अपने पड़पोते ने। फिर क्या बात हुई? अगर जब भज्जन लाल अपने बेटे ने गद्दी दे दे 3 मिनट में, कौन सी जुल्म सर बंसी लाल बना दे, कौन सा जुल्म। ये बाबा जी संत ही नहीं चूकते, ये मारे मारे फिरते हैं। बताइए, इले में दादू नानक और गरीब दास रहदास इनका बेटा हूं, इसलिए सत्ता बोलता हूं, कोई बेधड़क बोल नहीं सकता। नाम तो सभी कह दिया, इन भाई ने भी कह दिया कि नाम कौन सा, नाम तो सारी दुनिया रटती है। नाम तो चौथे लोक में 3 लोक में है नहीं, 3 लोक में 3 लोक की रचना का नाम है, और चौथे लोक में है मुक्ति का नाम है। अब चौथे लोक में जाने का कौन अब लाशी, हम तो यहाँ मान मिठाई फसकी ने और यहाँ रह जाते हैं। फिर आपका प्रश्न बीच में रह जाता कि कामधेनु गौ कौन सा? कामधेनु गौ संत सतगुरु जो नाम बताते हैं वो कामधेनु गौ से। और कोई गौ देखियो तो बताइए। इसीलिए सत्संग क्या, कल्पतरु दरखत तो निज सत्संग है संतों का, सारी इच्छा पूरी कर देता है सत्संग। जो सत्संग होना चाहिए, सत्संग माँ की बड़े बड़े पापी पार हो जाते, और सत्संग बैतरणी से। मैं आप लोगों को बता रहा था क्या, बासिर जी बड़ा भारी ऋषि था, और उसके द्वारा विश्वामित्र ने कितना भारी विरोध कराया कि उसके लड़के भी मार दिए। एक सच्चाई खातर के सच बोलता था ऋषि, ब्रह्म ऋषि नहीं कहा उसको, ये कहा और राज ऋषि। आप तो हम महात्मा संत बने फिरते, अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या झूठ बोल देते हैं। मैं आपको सच्चाई तो बताता हूँ। एक महात्मा मेरे को मिला पुराने जमाने में, वो मेरे से बातचीत करी, मैं छोटी उम्र का था। उसका सत्संग रहते, एक हरिजनों की छोरी आंखें में कालस गाली कूद दी, फिर बोले मीराबाई का अवतार से मैं हैरान हो गया। मैं छोटा जरूर भी था, खोटा भी था। मन का बाबा जी मीराबाई नुई नाचा कर दे, आंखें में कालस गाल की फिरा कर दी। मीराबाई ने तो पर्दा देखा, ठाकर जी अगर नाची थी वो तो। और फिर उसका व्यवहार बाबा जी का गए बदल गया, गया गुजरा हो गया। एक दो ढाब ढाणी का एक बड़ा मान्य मानस था, कहने लगे इसकी सूरत मैंने सतलोक में पूछा दी, गया नामी धाम में जयकंठ थारा वो मारिया, फिर 2 छोरिया ने बोला पूछा दी भी गुरु बना दिया। उन गुरुओं की कदर बताता हूँ। फिर गुरु ने क्या कराया, कोई बुरा काम कर दिया, फिर आन की बोले ये गिर गया, नीचे उतर गया। अब ये दूसरे फिर ये समाज में चला गया। फिर 2 छोटे 7-7 वर्ष के छोरे काट गिरा सकते हो। इन लोगों ने, झूठे गुरुओं ने क्या अपने डेरे बनाए, अपने धाम बनाए, अपने परिवारों की इज्जत बनाई, अपने परिवार बनाए, अपने बेटे को थारा धन भी लिया, तुम्हारी इज्जत भी ली, और तुम लोगों के कान पर जूम भी नहीं चली।
मैं 5 वर्ष का 75 वर्ष की उम्र है मेरी, मैं 5 वर्ष का साधु संग करण लगा और मैं इसी तलाश में था कि नाम किसने कहते हैं। कोई भी ऐसा साधु नहीं है जो आज कोई बचा और जिंदा हो। एक मेरे मिला या पुराना एक साधु जीता है, ये बताऊंगा आप लोग कौन है मुनीजर साहब। वो मेरे मेल का, मेरी उम्र का, मेरे तो बड्डा है कि इनकी 5-4 वर्ष, और मेरे साथ के साधु सब चले गए। मैं ऐसा निकर्मा, एक वो भागी बैठा वो महात्मा। पर मैं आप लोगों ने क्या कह रहा था, कल्पतरु दरखत करिए, तुमने देखे नहीं वो बता दिया। तुम अगर तुम खुद एक कल्पतरु दरखत सो, अगर नाम का सुमरण करो तो आपको कोई परवान दे से, मेरे को तो हजारों परवान से पढ़ा लिखा तो नहीं, पर परवान बहुत दे दूंगा कि उसमें कितनी शक्ति से नाम में। तुम खुद कल्पतरु दरखत जो भरद्वाज भरत जी राम तो मिलने के लिए गए जंगल में, जब आगे भरद्वाज ऋषि कुटिया आ गई, वहां भरद्वाज ऋषि ने देखा, देख इनको खाना दिया। लंबी मिसाल नहीं बनामता ने, उस कुटिया में सब खाना दे दिया। जो वो कहने लगा, भरत जी बोला महाराज जी छोटी कुटिया में इतना सामान कहाँ से आया? बोला काम धेनु गऊ है मेरे पास में। बोला अच्छा, वो काम धेनु गऊ क्या थी? ओम। तुम तो ओम ओम भी रटते और ओम ओम कह की भीख भी मांगते हो। मगर ओम तो काम धेनु गऊ से, ओम तो 3 लोक का खजाना से, ओम तो 3 लोक की जान है, मैं चौथे लोक की नहीं कही से। मुक्ति नहीं होगी ओम तो कदे भी न किसी की हुई न होगी। और बता दी जो ओम का लफ्ज जो तो ओम बनता उनकी भी नहीं मुक्ति। तो ओम तो 3 अक्षर बना, अ उ मैं। अ में कौन है ब्रह्मा, ओ में कौन है विष्णु, मैं में कौन है शंकर जी। इन तीनों की मुक्ति को नहीं, जिन तो ओम बनता है 3 लोक न्यू कहा जाता, 3 गुण है और ये तीनों गुणों में रहेंगे। मगर ये जरूर बताता हूँ काम धेनु गऊ हो, कल्पतरु दरखत हो, 3 लोक में ओम सबसे बड़ा अच्छा है, सो कर सकता। ओम में बड़ी भारी शक्ति से। मगर तुम क्या करते हो, ओम ओम रटते हो और फिर भीख मांगना शुरू कर देते। भाई ओम नमस्ते, ओम ओम क्या बात है? बोला चंदा लेना, भीख लेनी से। अरे ओम का सारा ले लिया फिर भी भीख मांगते हो। ओम तो 3 लोक की पूर्ति करता है, ओम तो 3 लोक का करता है। ओम को छोटी चीज नहीं है न। भरद्वाज ऋषि कुटिया में सब कहेंगे वो ओम सिद्ध कर रखा था वासिक जी ने, और विश्वामित्र ने सिर मार लिया। और वे उस ओम की सिद्धि करने कितना तप कर विश्वामित्र ने, बना लिया, अहंकारी बन गया। साधु अहंकारी होते, संत अहंकारी नहीं होते कभी भी। मगर कितना भारी उसने इतना उपद्र उठा के न्यारा स्वर्ग बना लिया। और फिर कित मारा गया, एक अप्सरा ने मार दिया, सिर पे तान गया। कहाँ गई इसकी? अरे फिर भी होश करो, रावण ने 10 सिर चढ़ाए थे, वो के विश्वामित्र तक कमते था तब करने में 10 सिर चढ़ाए। शिव जी का तुम तो एक पानी की एक ओडे शीशी लेते हो, कावड़ लेके आते हो, शिव जी का जल चढ़ावांगे। और फिर उसने मोल खरीद लेते हो शंकर जी महाराज ने कि बाबा मैं तेरे गंगा जल चढ़ाया तो मैंने बेटा दिए, मैंने बहू दिए, मैंने फलाना दिए, धन दिए, 100 चीज मांगते हो। अरे भले मानसो, अगर रावण ने तो 10 सिर चढ़ाए थे, इसके 10 सिर चढ़ाए थे, और रावण की कितनी दुर्गति, उन्होंने अपना सारा परिवार खत्म कर दिया। और वो जाति का ब्राह्मण था, विद्वान भी था, 4 वेदों का टीकाकार भी था। मगर किसने करे? अगर तुम नहीं सोचोगे तुम भी बर्बाद हो जाते। शिव जी के कितने पानी चढ़ाई जाओ। मगर मैं शिव जी की बुराई, शिव जी से 3 लोक में उसका राज से काम करने वाला से। मगर मैं तुमने बताता हूँ, बात नहीं समझे। रावण ने सिर चढ़ाए, शिव जी खुश हो गया, मगर शिव जी ने राज भी कर लिया। क्यों? माता सीता ने ठा लिया। अब जो सदाचारी है, महात्मा बैठा से शिव जी की पूजा करता है, अरे महात्मा से सदाचारी है और शिव जी का सर चढ़ा दियो, शिव जी खुश सता है, सो ले लो। मतलब ये अपनी किसी औरत ने हाथ लगा दिया, जबरदस्ती पकड़ जाया तो शिव जी 3 जान तक खो देगा, जिस तरह रावण का वंश खो दिया था। शिव जी के भक्तों सुनो मैं क्या कहता हूँ, और ये मैं सत्संगियों ने कहता हूँ कि दुनिया जानता रावण खो दिया था,
इस तरह उन्हें 10 सिर चढ़ावड़ा पुण्य भी खत्म हो गया। तुम पानी की शीशी चढ़ा की और फिर दूसरे लोरतों का मुंह चूमोगे तो गिर जाओगे, तुम शिव जी के भक्त नहीं हो। शिव जी के भक्त बनना चाहते हो तो शिव जी का अगर पानी ढाड़ो जी, पर्ण करो कि जिंदगी भर मैं मेरी धर्म पत्नी स्वा दूसरे का मुंह नहीं चूमूंगा, और स्त्री भी पर्ण करो कि मैं पतिव्रता रहूंगी, ये हमारा आर्या धर्म है। शिव जी जो तुमने तैयार नहीं दे तो 3 लोक में तो अटकन वो देर, चौथे में आप भी को नहीं गा, तुमने कड़े ले जाएगा। आप बताइए, मैं थारे शास्त्रों के परवान दे के बताता हूँ, चौथे लोक में आप नहीं गया। और जब बूझना चाहते थारी पद्म पुराण में लिखी से बातें कि ब्रह्मा की क्या दशा हुई, पारा गिर गया, विष्णु की क्या दशा हुई, खुद आज जाकी बिंदा का घर पर जाके कितना बुरा दशा करी, और शिव जी की क्या दशा है, इनके मृत्यु लोग की लड़कियों ले जाए नचाने लगे वो गाड़ी आकाश में, वो तो पार्वती ने बता लिया। ये थारी पद्म पुराण बताती है, मैं सुनी से। और भी एक ब्राह्मण की कथा आती है, जैसे एक और किसी लोमस ऋषि किसी और कथा आती है, उन्होंने कई हजारों वर्ष तप करया और मामूली बात पर गिर गया एक और की खत। इसीलिए सत्संगियों में तुमने डोबने के लिए नहीं आया, तुम्हारी नींव मजबूत करने के लिए आया हूं। और मैं वो महात्मा हूं, अगर मेरी बात को मान गए तो उपदेश की कोई तिर जाओगे। मैं तो उन गुरुओं की खातिर आज जो गुरु बने उनकी तेरामी करवाना आया हूं, अगर वो बच जाएंगे कि सतगुरु बनकी ने और फिर एक बार भी भोग भोगता है तो अपनी लड़की से जना करता। मैं सतगुरु बनया पीछे की बात कहता हूँ। आइए कोई गुरु हो तो मेरे पास में, कोई बात करने वाला हो तो। सतगुरु का दर्जा बड़ा ऊंचा, सतगुरु तो बाप होता है सबका, और जब वो फिर अपनी धर्मपत्नी से विषय करता तो बेटी से विषय करता। कोई मेरा आगे बोल नहीं सकता इन बातों में, क्यों मैं कट्टर हूं। माया इसलिए था सच्चाई प्रकट करने के लिए। शब्द का भेद कौन जानता, शब्द का भेद तो वह जानते हैं बालापन में हर बजर जगते रहे उदास, उनकी तो तीर्थ भी देखे बाट। समझ गया। इसीलिए महात्मा तो महात्माएं होते हैं। मतलब ने पहली शिक्षा जो सत्संगी अगर मेरे पास कोई प्रश्न करे था, कोई मेरे पास कि मेरी माँ पहुंचना चाहती है क्या, कि अभ्यास को नहीं बनता, खान नाम लिया अभ्यास थे वहां कौन नहीं गई, बोला ना। अरे भले लोगों, जब सतगुरु उन्हें जब अभ्यास में बिठा नहीं सकता, सतगुरु के साधन की बातें नहीं बता सकता, और सतगुरु को अंग सप्र नहीं कर सकता, हाथ नहीं धर सकता, तो सतगुरु त्यारे करेगा। मेरे पास सावण सिंह का लेख है, मेरे पास हमारा हजूर महाराज का लेख है, गरीबदास का लेख है, कबीर साहब का लेख है। मैं सब की चिन्ह बना के निशानी लगा देता हूँ ग्रंथों। दादू जी ने भी यही करया से, जाने न जब तक सिर पर हाथ नहीं धरिया जाना उसका बाप भी नहीं तैयार सकता न कोई तैयारे निशा। किस तरह जैसे लड़की शादी करवा के आगे, लड़का दूसरे कमरे लड़की दूसरे कमरे से, वह कदे जिंदगी में भी अपना बच्चा खिला ले तो मैं उरेश हूँ। जब लड़का लड़की मिलेंगे तो होगा। इसीलिए सतगुरु का शिष्य का बातचीत होंगी, प्यार होगा, सप्रस होगा, हाथ धरिया जा बता, तब ही जाके ज्ञान पैदा होगा। कोई होया हो तो बताइए। निशाना लेना पड़ता और उन्हें फिर प्रगट भी होना पड़ता उन गुरुओं ने, ये बात नहीं है ने। और वह काम भी करते हैं। इले मैं आपको बताया तो क्या बताऊं, कई लोग शिकायत करते भजन नहीं बनता ने, तुम्हारा भजन नहीं मेरे पास आ जाना। मगर मेरा एक वचन मानो कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। औलाद के लिए गए, तुम्हारा औलाद होगी, बुढ़ापा आ गया, ये ब्रह्मचर्य पालन करो। देखो फिर नहीं हो तो मेरे पास में कई बार बताया। एक मानस आया, महाराज पंडित फकीर चंद ने भेज दिया, बोला महाराज जाओ दिनोद। मेरे पास में 60 वर्ष का मानस बूढ़ा। माँ के बात है, बोला जी मेरा भजन नहीं बनता, मैं सावण सिंह का नाम लिया था। माँ अच्छा, मैं देख के कहा तेरा भजन बने भी नहीं। बोले क्यों? माँ तू विशेष है, ऊपर तो खार नीचे तो जरा उसका गौर के करे। ये सत्संगी सतगुरु की शरण में जा, सतगुरु तो बताना पड़ता। अगर वो जो प्रकाश वाली चीज है तुम्हारी गिर गई तो तुम्हारा बाप भी भजन नहीं कर सकता। किसी का स्वप्न दोष में गिर गया तो वो क्या भजन करेगा। मैं सीधी बातें गृहस्थियों का गुरु इसलिए बताता हूँ। माता बहनों के कई सफेदे बीमारी तो भजन नहीं बन सकेगा उनका कदेवी।
वह के दवाई लो कि गुरु तो पूछो मेरे बीमारी से। कईयों का ऐसे सारी दांत से पड़ी रहती है, वो भजन नहीं कर सकते, कभी सुपन दोष हो जाता, वो भजन नहीं करें। कभी उन अपने गुरु तक विनती करनी चाहिए कि आप इस गर्रे में तो लकड़े हुए सो और हमारा भी तजर्बा बताइए, तो एक ही तजर्बा बता देगा उसी वक्त और उनका जीवन बन जाएगा एकदम। इसीलिए जब खेत में पानी लकड़ जाता नदी में तो नदी क्या करेगी बेचारी? तुम्हारा शरीर तो नदी से और इसमें जो पानी लकड़ गया, क्या करोगे? तो भजन कर सकते हो। इसीलिए साधु अपना घर छोड़ छोड़ के चले जाते, अपना जंगलों में जाके तप करते या एकांत में। मतलब सूरत शब्द का योग ऐसा है कि इसी जिंदगी में घर बैठे बनो फकीर मन मार सूरत डाटो। घर बैठे सब कुछ बन सकता है, ये सूरत शब्द का योग है। और योग कहते मिलाप को। किसका मिलाप है? आत्मा ने परमात्मा तो मिला दी, सनातनी कहते। संत मताड़े कहे सूरत ने शब्द मिला दे। कई कहते हैं आके हमारी धारा ने उस शब्द में ले जाओ। ये अपने अपने लफ्ज से न्यारे चेतन शक्ति ने समेट करके न और वापस ले जाओ। जब तुम्हें शक्ति नहीं तो कड़े ले जाओगे। इले सत्संगियों अभ्यास करना सीखो तो तुम पहले अपना सदाचार सीखो, अपना जीवन पवित्र बनाओ। ये हमारे ऋषि मुनियों का संतों का मार्ग है। अगर जिसका जीवन खराब है तो कभी भक्ति नहीं, बीमारी लग जाएगी। और बता दो आप लोगों ने, अगर वो सूर्य शब्द का अभ्यास करता और व्यभिचार करता, बीमारी लग जाएगी, बचा नहीं गा कदे भी। क्या बीमारी लग? तपे तक हो जाएगी और कोई बीमारी हो जाएगी। कैसी कैसी बीमारी बन जाती, वो बच नहीं सकता। और जिनका कितना करड़े करड़ी बीमारी हो और वो एक नेम कर लो, आज मेरा सत्संग सुन के ब्रह्मचर्या पालन करूंगा, 6 महीने उसकी बीमारी चली जाएगी। नहीं जा तो मेरे पास जाना, तपे तब भी चली जाएगी। कई लोग कहते हैं मेरे तो शुगर से, मेरे तो कैंसर से। कैंसर से जिद भी तू गिरे से वो तेरा चला जाएगा, तू शांति रहे। इले में कितनी बातें बते आप लोगों ने, और बीमारी मिट जाती है। क्यों? भोग तो क्या होता है? भोग तो सोग, और सोग तो फिर रोग पैदा हो जाएगा। जब हम भोग की गर्दन दूर तोड़ के गिर जाएंगे तो फिर सोग रोग क्यों होगा, सोग क्यों होगा? इसीलिए महात्मा लोग अभ्यास की बातें बताते और सुर शब्द का अभ्यास करियो इस तरह। और ये 3 लोक का नहीं है, 4थे लोक का। इसीलिए तुम जिस ओम की मैं बढ़ाई भी कर रहा था, कोई नुका तो बुराई कर गया। 3 लोक ताकत, 3 लोक ताकत नहीं है। 3 लोक में रचना ओम की से। ये 3 गुणों की भक्ति में फंस रहा है संसार। 3 गुणों की भक्ति आगे लकड़ना से। मर कोई भागी से शिव जी को प्रकट कर ले, कोई भागी से ब्रह्मा को प्रकट कर ले, कोई भागी से विष्णु को प्रकट कर ले। मर्जी ने पक्की मजबूती कर ली, सतुर के दरबार में पहुंचना से वो तीनों रास्ते में आ जाएंगे और भी लोक आ जाएंगे। ब्रह्म लोक, इंद्र लोक, विष्णु लोक, ये सारे लोक आ जाएंगे। और तुम कितना तप करते हो। गरीबदास जी लिखते हैं कि एक माई सती होती है अपने पति के साथ में, और वह सती हो जाए क्या फल मिलता है? उसको मुक्ति नहीं होती उसकी। तो 8 लाख वर्ष और कुछ 1000 वर्ष स्वर्ग में रहती, फिर आ जाती है। आप बताइए। इसीलिए तुम्हारे शास्त्र कहते तुम कितना भारी तप करते हो और तप करके न फिर वापस आ जाते हो। आपको वापस के हाँ धरो जितना तप तो नहीं कर सकते न, पहला जितना नहीं करे, वह भी राजा बने बावड़ की। थारी भागवत बताओ तो राजा बने। और धरु ने कितना तप करा, 36,000 वर राज करया। भागवत में सुना समझ। तो फिर बताइए क्या होया? और फिर जाना पड़ा, छोड़ के जाना पड़ा। कर्म का भोग भी सब ने भोगना पड़ता, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे महात्मा हो, कोई भी हो। अगर ना भोग्या बताइए। थोड़ी बार भी मैं आ रहा था तो मेरा कैसेट लगा रखी थी, मेरे ख्याल आया, उसमें सबसे एक आवाज आई कि कौन का दान पुण्य करने वाले केरलीय बनते हैं। मन कहा तू क्या बोल पड़ा? ये लोग तो पूछ लेंगे केरलिया बनता दान करने वाला तो तेरा क्या मुंह के बताओगा तू? मैं कैसे सुन के परन चला गया। मैंने आगे जाए ख्याल किया कि हाँ ठीक कही थी तन, ये तेरा है तन कही थी वो बात मेरी याद आएगी। मैं उसे भी समझ गया। क्यों
दान करने वाला इससे बड़ा कोई दानी नहीं है न। गौवा दान राजा नर्ग न करया था। 1 करोड़ गौ रोज दान करया करता थारी भागवत बताओ से। 1 करोड़ गौ रोज दान करया था कृष्ण ने भी कोनी करी। तुम विद्वान बैठे होगे सब गणिए तो मैं इसे मेरे डाल तो कोनी। और वो के बने 1 गौ महाभारत में तो लिखी से 1 गौ दान दे दे तो स्वर्ग में जा। और राजा नर्ग ने करोड़ गौ दान दी तो के बनया केरलिया बनया। गलत को नहीं कही मैंने ठीक कही। 1 यज्ञ करते थे इंद्र बरसात कर दे। राजा बलि ने कितनी यज्ञ करी 100 यज्ञ कर था 100 यज्ञ करने लगे तो छड़िया गया और जाना था स्वर्ग में पताल में भेज दिया। इसीलिए परशुराम जी बड़े ऊंचे महात्मा कोई कहते 24 अवतार माने उन्हें 1 दोहा कहा कि नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। कि जिन्हें नाम की कमाई कर ली उन्हें सब में कर लिया। और नाम तो बड़ी दौलत कोई भी नहीं है। नाम सबसे ऊंची दौलत है। मगर तुम नाम नहीं लेते तो तुम तो मंत्र जपते हो। मंत्र जपते जबान तो कौन सा ओम 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 भूर भवय या सतपुर सकाल मूर्त सब सुरपीराम या के ओम सोंग हंस परमात्मा चिन्मय या क्या ज्योत निरंजन ओंकार आरण सोंग सतनाम इडाल मंत्र जपते के सोंग सोंग राधा स्वामी ये मंत्र हैं। तुम नाम नहीं जपते न। नाम तो कबीर साहब कहते माला फेरून हर भजू और मुख से कहूँ न राम मेरा साईं मोह को भजर तब पाऊं विश्राम। आप बताइए कौन सा अभ्यासी तो जानता होगा मेरा साईं मोह को भजर तब पाऊं विश्राम। क्या वो भजना क्या से सुनना से सुना नहीं धुनी हो मन मोह मनी सुनते हैं बिन काना बिन नेत्र दर्श घनेरे जग रहा भाना। क्या तो बिना नेत्र कल चलना खोलो बिरम द्वार फिर आगे को चलना सब नेत्र को खोलो और फिर आगे चलने की कोशिश करो। जब किसी ने सब नेत्र का ही नहीं पता तो खोले क्या गा। जिन्हें यही नहीं पता नाम कहाँ जपया जाता किस तरह लिया जाता। कहीं के मैंने नाम ले रखा कठे लिया था किस जगह पर बैठ के लिया था फलानी पौड़ी में। अरे मंजिल कौन सी थी नाम लिया उठे कौन सी मंजिल पर लिया था कौन सी मंजिल का नाम है। थोड़ा घबरा जाते हैं ये तो नहीं बताई न तो फिर बताई क्या झूठे गुरुओं ने साचों की पड़त उठाई। जब उस गुरु ने ये पता नहीं बताया कि यह धुनी राम की ओम की सोम की फलानी मंजिल पर बैठ की धुनी सुनी जाती उसका नाम है नाम। हम कितने सोंग सोंग जपते हैं। सोंग कितने मंजिल है एक स्थान है एक जगह है उस पर पहुंचोगे तो वो एक कबीर साहब का दोहा सिद्ध हो जाए धुनी सुनी जाती है। तो राधा स्वामी नाम की भी धुनी सुनी जाती है। मेरे पास में प्रेमी आया बहुत दिन हो लिए वो वहां रह गया था। बोला जी मैं नाम लिया से मैं कहाँ से लिया व्यस्त में बड़ा भागी से तो नाम ले लिया। बोला मेरे संशय होगी। हाँ संशय क्या है लगदार। बोला जी मैं अपनी आप संशय बताऊंगा और मेरा कुदरती होगी। माँ बताइए 5 नाम। हाँ भैया 5 नाम का बगैर उद्धार नहीं होगा। मतलब 5 नाम ज्योत निरंजन ओंकार आरण सोम सतनाम रटते रहोगे तो मुक्ति नहीं होगी। नहीं तो रटन से 5 धुनी है ये। पहले ज्योत निरंजन पूछोगे फिर ओंकार में पूछोगे फिर के रारण में पूछोगे 2 नाम नीचे गायब हो जाएंगे 2 ऊपर गायब रहेंगे। और फिर सोम में पूछोगे 3 नाम नीचे गायब रह जाएंगे। फिर सतलोक 4 नाम नीचे काट के गायब हो जाएंगे और सतलोक में रह जाओगे। नाम मंजिलों का नाम है। क्या है आपका। बोला मैंने ये नाम बताया छोड़ता 5 नाम का सुमन करो शाम से तुम सूरज धरो। मैं बोला खूब सुमन कर। एक दिन सार बचन लग गया देखने उसमें आया कि राधा स्वामी गायत्री जलम सफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। ये 5 नाम तो निज नाम नहीं बताए ये तो राधा स्वामी नाम निज नाम बताया से। हाँ मतलब ये राधा स्वामी लफ्ज जपयो निज नाम नहीं है। तो राधा स्वामी एक मंजिल है स्थान है धुनी है सब नामों की जड़ है। और उस जो धुनी होती वो है निज नाम। वो वर्णा में नहीं आमदा वर्णन में निज नाम से।
और वो तुमने बताया नहीं गा सतलोक तागा नहीं बताया जाता, कोई सतलोक भी नहीं बताता, कोई नाम ही बता छोड़ देता। इसलिए बताइए कबीर साहब ने तो कह दिया हम मंजली मंजली जा पहुंचे। संत भी कहते मंजली मंजली जा पहुंचे, मंजली कड़े जा पहुंचे। अपनी मन मर्जी का नाम बना लिया, जब तेरो नाम तो नाम ही होता और नाम नामी तो मिला देता। सतगुरु तीन ही चीज तो बता, सतगुरु भी पूर्ण और सत्संग भी पूरा हो और फिर नाम भी पूरा हो, सारे नामों की जान हो, उसका नाम सुना। और वो कौन सा नाम से हम तो राधा स्वामी देते हैं। मगर ये बता देता हूं कि ये मंजिल नहीं समझे, इतना राधा स्वामी भी नहीं चारेगा तुमको। ये मेरे हजूर का नेम से, स्वामी जी ने भी ये कहा है। राधा स्वामी की मंजिलों को समझ जाओगे, 18वीं मंजिल पर राधा नाम की धुनी है, तब मानोगे पूछ के मंजली मंजली। जो गुरु इन मंजिलों का भेद नहीं देता तो कड़े ले जाएगा, चारेगा। जो माँ अपने बच्चे ने चूंची दे की पार नहीं सकती तो पापड़ जाम में क्यों थी? वो बच्चा क्या उसके दूध का बदला तारेगा? इसलिए हम गुरु बन के न मंजिल बताम दे, न धाम बताम दे, न शब्द की धुनी बताम दे, न कुछ बताम दे, करटन करवा देते हैं। वह जी बोला मोक्ष में जब कौन पत्थर आ गया किसी का, किसी चिट्ठी आई आज लगे तुम्हारे ऋषियों की मुनियों की, मेरे तो 4-5 पीढ़ी होली मत किसी चिट्ठी आई न मेरे पास, तो मैं स्वर्ग में गा बैठू न। इसलिए संत कहते हैं जहाँ को दर्शन इतर वहाँ को दर्शन उत, जहाँ कोई तनी वहाँ कोई तन को उत। वह कौन से दर्शन से संत मत में शांति मिलती है? जहाँ शांति तप में भी नहीं है, जप में नहीं, पूजा पाठ में नहीं, होम यज्ञ में भी नहीं है, और दान पुण्य में शांति नहीं है। कोई बोलो तो बोल लो, शांति है नाम में, और नाम है दो, एक धुनात्मक एक वर्णात्मक। वर्णात्मक नाम में शांति नहीं है न। जब तक वर्णात्मक जपते रहोगे तुम चक्कर काटते रहोगे, जब वर्णात्मक जपते भूल जाओगे अपने आप को, सुमरण भी भूल जाओगे और प्रकाश में चले जाओगे, शब्द को देख सुनोगे, तब समझ लेना धुनात्मक पहुंच गया, अब हमारा उद्धार हो गया। अब तो उसको कहते 101 पीढ़ी चार हमारी हेली जो चार को पहुंच गया उस सप्ताह में, वो पहुंच गया उस सचखंड की धुनी में और अपना जीवन सफल कर लेता और का भी उद्धार कर देता हो। इसलिए मैं मेरी पहली बात याद रखना कि जिसकी नींव कमजोर हो कुछ नहीं करेगा न। कमजोर घर की तो लड़की भी को ब्याह होना आजकल के गरीब घर की से कौन ब्याह होना। तो इसीलिए सोचो कमजोर सूरत क्या करेगी बेचारी उघाड़ी। इसीलिए अपनी सूरत ने मजबूत करने की कोशिश करो। किस तरह होगी? सदाचारी बनो। घर में क्या हो सके, सासू तो बहू का खून की प्यासी, बहू सासू खून की प्यासी। बताए क्या भक्ति करेंगी ये? बाप बेटे खून का प्यासा, बेटा बाप का खून का प्यासा, क्या भक्ति करोगे? और कहते मैं नाम लिया दीनोत्ते व्यास्त सरसत आगरत, और दादू जी की वाणी पढ़ता हूँ, नानी साहब किया, मैं गरन साहब या आसाराम थे, अब फलाने बापू तो नाम ले लिया, वो नाम नहीं त्यारेंगे, तुमने नरक में ले जाएंगे। नाम तो नाम ही होता, नाम लियोड़ा नरक में जाता, कबीर साहब कहते। को बोलना था बोलो, नानक साहब भी कहते, और बता दूंगा, गीता भी कहती है ना। क्या कहता कबीर साहब? गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। चांद्र सूर्य तन नरक में जाएंगे जो नाम लेने तिरगे। दवाई ले ली डॉक्टर की धरती ताक में, और डॉक्टर ने गाड़ दे से कदे नहीं बीमारी दूर होगी। नाम लेके न पूरा भेद लेके अभ्यास करो, साधन करो, तब पता होगा, फिर बीमारी दूर हो जाएगी। कौन सी भी तीनों ताप हट जाएंगे। तीनों तापों तो बच जाओगे। इन तीनों तापों तो बच गए तो ये सब बड़े। इसीलिए महात्मा संत महात्मा बार बार आके ये कहते हैं तो बचने की कोशिश करो। सबसे पहला तुम्हारा सदाचार ठीक है तो तुम्हारे सारे विचार पवित्र हो जाएंगे। अगर कामी इंसान सारे विचारों में फैल हो जाता है, कामी सब तक गिरा होता है। कामी चोरी करेगा, कामी गंदे काम करेगा, और कामी वर्गा गिरा तो कुत्ता भी कोई नहीं होता। नहीं लोर के कहना जिन्हें 10 सिर चढ़ा के ये काम के कारण सारा परिवार मरवा दिया, इससे बड़ा और कामी क्या करेगा जुल्मी। ये किस किस की बातें इस तरह समझो कि सत्य न समझो। सब तो ने गा दिया
बड़ा था, गुरु के नाम बिना नहीं रिश्ता रहा। गुरु का नाम कौन सा है? गुरु का नाम तो सतलोक में मिलता है, सतलोक के नीचे नहीं है। मैं अगर ध्यान में बैठ के कह दिया तुम्हारी हाजिरी लगा दी सतलोक में, अरे भले लोग तो ये तो बता दे मैं के खाया था तड़के तने मेरी हाजिरी लगवाई से। जो ये तो कह दिया फलानी चीज तो बुझ जाड़े भी अच्छे गुरुआ तो कोई भैंस खुएड़ी को ऊंट खुएड़ा बता दी से। अरे वो तुमने धोखा दी बूकड़ी मार की बैठ जाए कह तेरी हाजिरी लगा दी सतलोक में, अर्जाइबियो नाम रटता रही है। अरे तेरी लागी से नहीं गुरु पीर हाजिरी वो न बुझनिया तो तेरी लागी के वो कहा तो लागी तो बता मैं कह रोटी खाई सवेरे। जब बता तो दे तो न तुम गुरु मानो सतगुरु मानो और ना कुत्ता मानो, कुर्डिया कुत्ता ही पकड़ लेता चोर ने। कुत्ता भी ना मानो तो क्या मानो? कुछ भी ना मानो न, गिर जाओगे नहीं और मानोगे तुझे। ये धोखा कोरा, इसीलिए धोखा तो मैं भी गणा दे, मेरी सारी जिंदगी गुजरी से। मैं सीधा मानुस गुरुओं तो कुत्ते अच्छे से चोर न पकड़ दी, डाकू न पकड़ दी, और ये किसने पकड़ दी भाई? ये तो बल्कि तुमने महापुरुषों धोखा और दे देते कि शिवजी ना पूजिए, बिरमान ना पूजिए, विष्णु ना पूजिए, पितर ना पूजिए, देवते धोखा ना मारिए। अरे तो किमे तो कर तू असली बात तो बताई कोई, ये और छुटवा दिए बता। बेचारा दोनों दिन तक खोया पांडे हलवा मिला नु पमांडे, और दोनों दिन तक खो दिए जीव बेचारे। इसीलिए आर्य समाज फैल हो गया, फैल नारिया समाज बम का गोला था, इसलिए आर्य धर्म रह गया, आर्य समाज खत्म हो गया। वो आर्य समाज बताइए, अगर आर्य समाज किसी की बुराई नहीं करता, ब्राह्मणों की ऋषियों की, तो आर्य समाज वर्ग ध्येय नहीं था, कोई भी आर्य धर्म था। मारिय धर्म का ठेकेदार हूँ, बेटा हूँ, इसलिए बताता आर्य धर्म सबसे पहला। आर्य धर्म ते सनातन बनता और आर्य धर्म ते संत बनते। जिसका आर्य धर्म गिर जाता वो सनातन धर्म ते भी गिर जाता, और सनातन धर्म ते गिर गया वो संत मत भी गिर गया, सब तक गिर जाता वो। आपको क्यों कि आर्य धर्म तो ये है, माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, चोरी ना करो, जारी ना करो, तो स्त्री पतिव्रता और पति स्त्री व्रता। बोलो हमारे देश में पतिव्रता माताएं कितनी कदर हुई? माता अनुसुआ जैसिया की, माता नर्मदा जैसिया की, सत्यवान जुवाली अनुसुईया ने, सावित्री ने माताएं थी वह भी। और कितने कितने वीर हुए सब पवित्र, जिनने कितना कितना काम करके दिखाया। जैसे बासिर जी कितने बड़े बड़े ऋषि हुए, दुर्व्यासा जी। मगर ये बात करो दिमागे शराब थी तो करनी के धनी, बाहर मुल्कों नहीं हुए ऐसे कोई भी। और जब संता कहानी चल है तो फिर कितने बड़े दादू पलटू रैदास कबीर नानक कितने बड़े बड़े संत हुए, और सब के मुंह का देखते रहे। न इनका कोई पुलिस थी, न इनका कोई डाकू था, न इनका कोई गाड़ी थी, ये तो पैदल घूमया कर देकर पैदल चलिया करते थे। और बल्कि पहाड़ियां की बात हम दादू जी जा रहे थे, सिर पर टोपा पहरे थे पाखा का। दादू पंथी जो कदे रोड़ा मचा दी ने तो जान लाग रहे थे, आगे मिल गए दादू जी ने, पहाड़ी मिल गए। बोला रे के जाओ, टोपा देखा न पाखा का, और वो चालिया ने जिद छींक दिया। कोई बोला दादू जी जान का टेम को नहीं कसुन सा। दादू जी कहना दादू दुनिया बावड़ी फिर मांगे सुन, लिखन हारा लिख गया मिटनिया कौन, लिखनिया लिख दिया मिटनिया कौन सा, न्यू करया कर चला गया। आगे मिल गए पहाड़ी, बोला कौन सा तू? बोला भाई मैं तो दादू सू। बोला किस तरह टोपा खोसा फिर क्यों? बोला क्यों फिर खोसाएंगे, मड़ घनी हेरा फेरी लाई। बोला तो और किम जाने से? बोला हाँ के जाने? बोला आगे पीछे की सारी जानू छू। बोला सारी जाने से? बोला हाँ। बता हम तेरे लाठी मारांगे, पाया पर मारांगे शर्म। ये कड़ा बोला बेचारा। बोला जब पाया पर ना ले दी पाड़ी शर्म मार दी, सरकार ना ले दी पाया का मार दी न। बोला भाई बताऊं? बोला बता। मारो तो भी शरीर पे कितने मारो चाहे? बोला ना नू को नहीं। तो का टोपा खोज रहा जिद कया से दादू दुनिया 70 के सुन, जब दुनिया की मानता मेरा टोपा खोज सकूं। बोला पाड़ी खोज लेगी। इसलिए पहाड़ियों का आगे किसी की नहीं चलती, फिर भी संता का आगे झुक जाता है सब। पहाड़ी भी महात्माएं होते उस जमाने में देखा जा तो, नर लोक होते और नरलेख। इसलिए मैं आपको बताया कि मेरा प्रश्न चला था जिंदगी में करना सकी में।
और जिंदगी में अपनी नींव मजबूत बना के करना। जो नींव कच्ची होगी तो ऊपर 2 मंजिला 3 मंजिला मकान नहीं चिना जाए। दुनिया कितने मकान बनाने लाग रही। मतलब आगरा का जो स्वामी जी के समाज बनाई जाए इसी आज लग तो इस हिंदुस्तान बनया भी को नहीं बने भी को नहीं। इतनी महत्वपूर्ण 150 वर्ष हो गए, 250 वर्ष बनती ने समाज ने। और 52 फुट नीचे उसकी जड़ बताऊं से बड़ी भारी लंबी चौड़ी। तो इसीलिए मजबूत से तभी ऊपर बनेगी। ताजमहल तो 7 फुट है, वो 10 फुट ऊंची लकड़ जाएगी। तो इसीलिए मैं तुम्हारी नींव मजबूत बनाना चाहूँ सत्संगिया की। तुम किसी के भी सत्संगी हो, नींव मजबूत क्या तो बनेगी। ब्रह्मचर्य का पालन करो, सदाचारी रहो मेरी माता बहनो। दूसरा अपने घर में प्रेम सीखो, पति पत्नी प्रेम तो रहो। बूढ़े बुजुर्ग सेवा करो, नींव मजबूत बताऊं छू। अगर तुम शराब पंडे खान लागे तो राक्षसों की औलाद हो जाओगे, फिर तुम सदाचारी नहीं रह सकते। राक्षस रहे भी कोनी और रह भी कोनी, देवताएं रहे से तो तुम देवताओं की औलाद सो। हमारा देश इसीलिए बड़ा था। कई लोग कह देते इन ब्राह्मण डोब्या में, बोला ब्राह्मण डोब्या तो ये तो लालची डोब्या से। ब्राह्मण तो एक देश का उद्धार कर दे, ब्राह्मण तो मैं बता दूंगा। ब्राह्मण नाम किसका? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचों बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई। के ब्राह्मण के ये लक्षण होते बताइए। ऐसा ब्राह्मण तो देश का भार लेकिन जाया करे से। ऐसा ब्राह्मण देश का भार तारण आया करे सर, अपने सर पर ले ले। क्यों? उसके बच्चे दुखी हूं तो आप दुख नोट लेता। उस ब्राह्मण के चरण जहाँ टेक जाते वह भूमि पवित्र हो जाती है। तो जहाँ आर्य चरण टेक देता वह भूमि पवित्र। आर्य में पहली बताए उसके लक्षण बताए। और ये सनातन धर्म के संत भी जो चरण टेक दे भूमि पवित्र हो जाती है। मगर कहाँ सा सारे लक्षण हमारे ब्राह्मणों में आ जाया करते थे। और ब्राह्मण क्या करे? उदासीन रहा करते संसार में, और उदासीन रह की न पुत पाया करते थे, गुण वैश्य खाना दिया करते थे, शुद्ध उनकी मदद कराया करते, सेवा कराया करते। वह तो उदासीन रहा, भजन कराया करते। वह किसका बुरा सोचा, किसका भला सो? हाँ, बुरा सोचा। जो ब्राह्मण ने शस्त्र विद्या सीख ली वो गद्दार बन गया। यह भी मेरी बात नोट करें। जो भगवान की प्राप्ति कर लियो ब्राह्मण बन गया, लीन हो गया, और शस्त्र विद्या सीखी वो अहंकारी बन गया। उसने धोखाबाजी करी हो किसी की, मतलब लीन हो जाता, उसको ब्राह्मण कहा जाता। वो ब्रह्म में लीन हो गया सो ब्राह्मण। गीता में कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्म पहचान सो ब्राह्मणा, और ब्रह्म में लीन हो गया वो ब्राह्मण से। मीरा भी, रैदास भी ब्राह्मण था, हिलनी भी ब्राह्मण थी। मैं तो 2 जात मानता हूँ, स्त्री पुरुष। और जो ब्रह्म में लीन हो जाता था, शुक्र ऋषि भी ब्रह्म में लीन था, वो भी महात्मा था। बताइए, इसीलिए परमात्मा लीन हो गया वो एक ब्राह्मण से। जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में लग 84 माँ। इसलिए संता जात पात कुछ नहीं। बड़ में बातें के शब्द था, शब्द तो कबीर साहब का था कि मजले मजली जा पहुंचे, इस तरह बात करी से। कबीर साहब ने मजले मजले के आखिरी में कबीर साहब ने राधा स्वामी नाम का सहारा लिया, तब जाके धर्मदास का धर्मदास असली चीज मिली। वो मजला पर जाके क्या दादू के स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोक की माँ। दादू दोनों एक मिला ले, जल मरण मिट जाए। ये स्वामी कबीर साहब ने कहे, कबीर धारागम की सतगुरु देही बता, ताए उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला। मजली मजली किस तरह पूछा? उस शब्द का सारे का तो क्या कहूं मैं। इन्हें बताया था कि गुरु के नाम बिना नहीं निस्तारा, जप कर तप करे, चाहे तो कोट कर काशी में करूँ तो ले उद्धार नहीं होगा उर्ला व्यवहार से। अगर इसका उद्धार हुंदा तो फिर बताइए कितने के दिन दानी मर गए दान कर करके, कितने के दिन बड़े बड़े जति तपी चले गए और उन्हें खोटे कर्म करे। बताइए अधोगति में गए वो सारे। और इतना इतना तप करके न अधोगति में क्यों? उनकी प्रारब्ध खोटी थी। इसीलिए मैं बताता हूँ कि जटा रखा ले, चाहे मुंड मुंडा ले, चाहे कुछ भी, परमात्मा नाम में निस्तार नहीं। तो क्या करा कबीर साहब? जब शुरू में गए तो किसी ने राम नाम का मंत्र दिया, वह रामानंदी बन गए। कबीर साहब का मंत्र सीखे। उसने रामानंद जब चेताया, सिर पर हाथ धरिया,
क्या बेटा राम राम करे। तो जब वो रामानंदी बन गए एक मज वाले, दूसरे फिर एक मज और आए राम कबीर साहब के उधर पूछने वाले, ये मजली मजली पूछनी बातें बताता हूँ, पूछा बताओ से। दूसरे आए कहने लगे महाराज नाम लेना आए सा, बोला बताओ। देखा ढंग देख के कहने लगा भाई बात ये ओंग सोंग जप्या है, ओंग सोंग। उन ओंग सोंग का नाम बता दियो, कंठ से नीचे का जाप है, समझ गए। आगे दूसरा और गया, बोला महाराज मन नहीं बता के मुक्ति का। उन्हें देखा ही ओंग सोंग तागे का मानस है, बोला तू सोंग सोंग जप्या कर। सोंग न्यारी चीज है, वो सांसा का जाप से वो हृदय का जाप था। वो सोंग जपना बता दिया, इतने मत बना दिए। चौथा फिर गया कोई वो उत्तम अधिकारी था, कहने लगा महाराज बताओ क्या कि नाम बताओ। नाम क्या? सतनाम। आज नाम नानक साहब ने बता सतनाम। सतनाम किस तरह जी? बोला बताऊं? बोला बता। अदली आकाश नाम, ताल शब्द संद नाम, यही नाम सजीव का काम। खुली कुंजी खुले कपाट, पांजी निरखी सूरत के घाट, भरम भूत का बांधा गोला, यह कारण धर्मदास बोला। कह कबीर वचन परवान, यही शब्द से हंसा लोक समान। सतनाम सतनाम। अब क्या क्या खुली कुंजर खुले कपाट, सूरत का खेल था। मतलब कबीर साहब की वाणी क्यों कहने लग गया सतनाम सतनाम। उन्हें सतनाम बता दिया। और एक जना गया पांचवा, कहने लगे महाराज जो उत्तम अधिकारी था, वो कहने लगे महाराज मेरे बता क्या बताऊं, सत कबीर जप्या कर। अब इन्हें नू तो नहीं बेरा बेचारे सतनाम जपते उड़े कौन सी धुनी होती, कैसा प्रकाश है। और जहाँ सत कबीर जप्या उठा नहीं बेरा कौन सी धुनी होती है। और जहाँ सोंग सोंग जपते उठे कोई बताऊंगा बैठा सोंग का जाप करने उड़े कौन सी धुनी होती है, कैसा प्रकाश है वहां का। और किसी शांति मिलती है, सुरत क्या करती है उठे जाकर के। इसीलिए अभ्यासी गुरु को तलाश करना चाहिए, वेदी गुरु को तलाश लो। वेदी जब शेती होगा तो रास्ता तय हो जाएगा। इसलिए धर्मदास जी पूर्ण आया फिर बूझने के लिए, उन्हें पूर्ण भेद बता दिया। पूर्ण काम ये से भाई बताऊं के बता, ओम नाम भी नीचे रह गया। और तेरा की तलक कहूं, ये दो एक कबीर साहब के ओम नाम रटते जब लग घट में पिरान कब तो दीन दयाल का भनक पड़े कान। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण कर शुद्ध आत्मा होए। फिर कबीर साहब के प्रकट कहूं तो मारियो तुर्कानी का जोर, बात को अगम लोग की गए फिर पकड़े चोर। धर्मदास बोला जी बताना पड़ेगा मुक्ति का नाम कौन सा से। बोला धर्मदास बताऊं? बोला बता। ओम नाम करता नहीं से करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़दे ही मत जान। बोला पढ़दे बता दो जी। बोला ये बताऊंगा। बोला बोलो। कबीर धारा आगम की सतगुरु देही बता, ताए उल्ट सुमन कर स्वामी संग मिला। धर्मदास बोला जी अब मैं समझ गया। क्या समझ गया? कि राधा स्वामी नाम सो तो असली। अब बोलो नहीं हो गया हो तो। कबीर साहब बोले धर्मदास तो लाख दो आइए सार भेद बाहर न जाए, के बाहर जानी दुर्दरी सार भेद को बाहर नहीं जान देगा। उठे हुए मुंह में कुल्ला ठोक दिया धर्मदास का कबीर साहब ने। और नाम जपते रहे, ये बता देगा सारे में कि मजली मजली जा पूछा, ये सब मजली मजली पूछना। काफी लोग तो कबीर के अनुयायी मंजिल भी नहीं बता सकते, कौन सी मंजिल से। कबीर साहब का बेटा वो ही बताओगे इन मंजिलों। तो नून का दोहरे रोटी खाना तो उनका नाम तो थोड़ा बता सके। इसीलिए अभ्यास करना पड़ता, साधन करना पड़ता। इसमें सीखने की जरूरत नहीं है, तो रस्तम देखनी है। चलते रहो और देखते रहो, आगे अपने मंजिल तय करते रहो। ये करनी का हमारे स्वामी जी के करनी का भेद नहीं, बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावक उत्साह। इसलिए मजली मजली पूछना। ये कहो आपको एक मैंने सारी बात का स्थिति निचोड़ तो करके द्वारा दिया को ने मैं इशारे तो बता गया सारी। इन्हें मेरा कही थी 1 घंटा सत्संग करना, भाई मेरे के बस की बात से। करनिया भी और सर, करामणिया भी और से, मत 1 मिनट भी को नहीं करूँ न, सारे दिन डटू भी को नहीं। उन्हें मंजूर से उतना करवाओगा कर देगा। करने वाला और है, कराने वाला और है। मेरी ताकत नहीं, मत एक सरखा हूँ, घुमाता उतर घूम जाता हूँ। इले बताया तो शब्द के विषय में बताया। दूसरे में तुमने बार बार ये नीम को मजबूत रखो,
नीम को मजबूत रखो, धोखा मत आओ न। मैं सीधा मन कोई आओ तो बूझ लो, मेरी तो बात पूछो। अब तुम्हें किसी मन काट नहीं करी किसी की भी। जब कितना बड़ा था विश्वामित्र ने कितना तप करया और एक औरत ने डूब दिया। अरे तो ये गुरु क्या कहते हैं, जिसके भीतर में भय होगा वो है तो रखता पैर और बंदूक, कभी कोई मार न दे, कोई बुरा न मान जाना न। कितने जितने संत आए उनके बड़ों ने भी नहीं रखे ने। संत मत बड़ा दूर से, संत मत घर का। बस किसको वो कौन सा था जिन्हें सगर के 60,000 थे, कपल मुनि था। कपल मुनि 60,000 तलवार लेके आगे, सगर के 60,000 बेटे तलवार लेके आगे मारने के लिए तुम्हारा घोड़ा बांध लिया एक का। ऋषि कहने लगा मैंने नहीं बांधा ने। बोला नहीं तेरे बंध रहा, बांध गया, कलजुगुन का नाश करावन का मारे। बोला ठीक से। वो बोले देखते हम 60,000 बारह हथियार से। बोला घबरा नहीं करे, ऐसी बात तो महात्मा के डर से। हमारे पास तो एक चड़ू पानी की काफी से, राम नाम ही काफी से। बोला क्या कर देगा, वो चौगर दे फिर के पानी चड़ू लेके एक बार मारा, सुहा 60,000 सुहा हो गए। वह उनको तो हम कहते हैं 3 लोग के थे और उन्हें तो बंदूक खाने सुहा कर दिए। हम चौथे लोग में रहनी है और का काल हमारी मुट्ठी में से अर्गो हमारे डरते कदे मार बंदूका पहरा रखते। उनको संत कहते हो तुम लोग, उनको मिनिस्टर कहा करो, प्रधानमंत्री कहा करो। कोई इनको ये भी कहेगा मेरा सत्संग की क्यों कह रहे ऐसी बात, मेरे बस की बात नहीं, मेरी खोपड़ी ऐसी से जाने न। इसलिए तो कहते संत सूरमा शेर है गर्ज और गाज, दुनिया भेड़ है बिद और बाज। मैं पाखंडी गुरु नहीं हूं न मैं गुरु, मैं तो रह भरू रास्ता बताने वाला। गुरु तुम्हारा अंदर बैठा हुआ से, समझ गए। इसलिए तुम्हारा अंदर बैठा सतगुरु से हो, तुम तो रास्ता बताने वाला। मेरे गुरु ने ड्यूटी दी थी, ड्यूटी करता हूँ, इन्हें मारता और बजाता हूँ। हाँ ये बात से अगर मेरे पा करके जीव धोखे में रह गया, उसका पाप मेरे लगेगा, तुम्हारा नहीं लगेगा। गुरु का दौरा आके न जीव धोखे में रह गया तो पाप किसका लगा, गुरु का। वो गुरु क्यों बनया था रामी, वो हलवा पूरी खाने नोट लेने ले गुरु बनया था ना। सतगुरु तो उसका नाम होता भ्रम को दूर कर दे, संशय को दूर कर दे। माँ द्वार चला गया, मेरे पास में आया जिनका दुर्जन पर गाथा भीषम बनया बैठा, मेरे पान की बात करने लगा। जरा लड़ाई संस के माँ तू भाई कंकर गाल की डोली में हला जान समझ जानता कोनी ने। बोला किस तरह मैं तू संस कर जान, मैं तो संस कर जानता कोनी, मैं तो सीधा मानसुर, तू मेरे लिए संस कर समझे तो ला मैं बोल लूंगा। बोला बोल, मैं ले ये रहा एक कंकर गाल की 2 गिलास में लागल, मैं बोल के बोल दू। भले ये के बोलता मैं शायद मंत्री संस्कृत लागे से क्यों पढ़ रहा को नहीं, इसलिए कहूँ। और संस्कृत हमारी देववाणी से भाई विश्राम दा को नहीं, पर हिंदी में बात करें तो करना चाहो। भला तो शब्द का वर्णन कर दिया, मैं के बात हुई, तू के बुझना चाहो, तू काल की छोरी, तेरा बताऊं। बोला बता। मैं तो विद्या का गुलाम सरतन खा गया विद्या। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर जानी। संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि की चुरसानी। पढ़ना गुणना चातरी गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पवित्र दे ताक में मेल। समझ गया, विद्या माँ ही बाधर, तप माँ ही हृदय, नाम माँ ही मुक्ति, योग माँ ही शुद्ध। बोला अच्छा तो विद्या ने ताक में धर दे, माना गोज में गाली हन, जब तू बच नहीं सकता। समझ गया, तो कदे राज्य बैठा बूझ ले, मैंने कह दी थी तू बच नहीं सकता ने, तो किसी लुगाई का जाल मरा भीषम नहीं है तू। वो एक छोरी इसको दुरवसन मरवा दिया गोलियां। इसलिए मैंने साधुओं कहता हूँ, सत्संगियों कहता हूँ, अपनी धर्म पत्नी को पत्नी रखो और किसी का हाथ न लगाओ और परहेज रहो, जी जाओगे। मेरे गुरु ने यही रास्ता बताया था मेरे को। अब तने 2 नियम करा के जासो बताइए कि जिंदगी भर छोरिया के हाथ पाया करने में जीवन कदे नहीं लगवाए आज लग। ये 3 की साल तो पहले की बात है, 3 की साल में नाम मिला था, मन हाथ नहीं लगवाए से। बोला तो कमरा भीतर नहीं बतला, भले नियम कर लिया, चाहे कोई भी हो कि तुम नाज ला नहीं, को जबरदस्ती लाओ तो पाप मेरे नहीं उसका लागेगा। ये मेरे गुरु का कहोड़ा से। मेरा तो हाथ जाता है सिर पर के बाप बेटी का सिर पुचकारता। अगर बड़ा भाई समझो, भाई भी सिर पुचकारेगा,
माँ भी शरह पुचकारेगी। पाया का हाथ लाने की जरूरत नहीं कोई भी। पाया का हाथ लगाया जाता, पतिव्रता अपने पति के पाया का हाथ लगाओ। हमारा शास्त्र कहता पति तो स्वा दूसरे पाए हाथ लगावना, उसका पतिवर धर्म गिर जाता। ये कोई महात्मा हो तो, और कोई वेदांती हो तो, गुरु हो तो कोई। इसलिए मैं सीधा बोलता हूँ। मैं ये कहता हूँ पाया का हाथ लगा अपने सासू का, ससुर के, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, कोई बात नहीं। मगर पति का व्यवहार दूसरा। हमारे जैसे आ जाते उनके रात दिन 5 दाबने शुरू कर दो, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। डूब के मर जाना, दबावनी है का भी दाबनी का। इसलिए मैं सीधी बातें कहने वाला मानस। तो बताया वो इतनी बातें करी, उसकी यह दशा हुई कि मैं उरत बता भी नहीं सकता, इकबालों में लकड़ी। इसलिए मैं भी वो बातें कहता हूँ कि मैंने सतगुरु अच्छा मिल गया। मेरे सतगुरु नेम कराया था कि 4 पैसे संगत के तेरे शरीर के लिए नहीं बरतेगा। मैं तो सादे कपड़े रखता, अपनी गुजारा कर लेता थोड़ी जमीन में। और मेरी कमाई की जमीन 300 बीघे जमीन आश्रम का करा रखी मैंने, मेरी कमाई की, मेरे गांव के बेटे से। और मैं 1 किला जमीन में गुजारा करता, मेरे दादा लाइसेंस में। इन गुरुआ ने पूछता हूँ बताइए, और क्यों मेरा नियम करा। मैं कड़े गोखड़ू घड़ी सुल्ला मेरे कोई हो तो बता दे। बल्कि मैं तो जिस महात्मा के सोने की चीज है, गड़ में, गुंठी में, कड़ार की सर में, तो मैं उसको संत नहीं समझता। क्यों, हमारी भागवत का मुताबिक वो संत है नहीं। और वो काल का खाजा राजा परीक्षित के सर में मुकुट था, कलयुग बैठ गया था। तो सोना में इन ऋषियों का नहीं बैठेगे, इन गुरुओं का नहीं बैठेगा। ये सोने कड़े गो पैर की चाले, सोने में तो कलयुग का भाषा से थारे शास्त्रों की प्रमाण देगी बात करूंगा। इसलिए बताता हूँ संत मत बहुत दूर से, संत मत को समझना है बड़ी दूर से। पर मैं तो आपके लिए थोड़ी बार आया, के टेम हो गया 2:15 हो गए। मैं आप लोगों को घंटा 1.25 घंटा सत्संग सुना दिया। गर्मी का टेम था, इसलिए मैं थोड़ी बार, मेरा तो इतना सत्संग काफी से, कोई संख्या बोलना हो तो बेस बोलना। मेरे दरवाजे का आगे पहरा नहीं रहता, मेरा दरवाजा खुला रहता। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, जब मैं संगठन कह देता हूँ इतनी बार कोई आओ तो बैठा लेना, इतना मेरा दरवाजा खुला रहता है। कोई आओ किसे वक्त प्रश्न करने वाले एक लन में जवाब नहीं दूं, मानस इकट्ठे करके बात कराया करूं। क्या भाई प्रश्न करना है? बोले हाँ, तो मानस बुला ले 5-10 और उनका बीच में ही प्रश्न कर, तेरा जवाब ठीक हो तो राखे, तुम मन समझा जा, कोई बात नहीं। मैं के छोटा बाप का हूँ सु मांगले तो भी सीख लू कि सीखना मन साधन अभ्यास की बात। मन तो मेरे तो बढ़कर बताने वाला मिला कोई आज लग, सबका दौरे जालियारी भी को गुरु पीर बने कोई नहीं मिला से। मन तो मैं पढ़ा लिखा को अनुभव किताबें लिखी से, और वो अपने पढ़े लिखे भी अनुभव को बता सकते नहीं क्या है का भी। इसीलिए तुम भी अगर साधन में अभ्यास में बैठो तो ध्यान में तो उठो, दिख रहा कितनी कितनी लहर उठेंगी और के बोल दोगे पानी में। झपा झप लिखने वाला चाहिए, ये लहर उठती है और उस लहर में रह गए तो फिर आगे बढ़ना खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे महाराज ने एक कमल भेज ले, क्या उस्तफा बोला, खबरदार से आगे बोल लिया, चुप रहना, काम करे। मैं तो उस दिन बाणी को नहीं बनाई छू। इसीलिए मैं आप लोगों सेवक सू, ड्यूटी बजाने लिया। बात ये थी कि मैं छुट्टी करूँ सु, कई लोग कहते कि नाम आड़े के लिए नारा बढ़ाएंगे हिसाब किताब कोई रहे। जितने मानस मेरे मिले आए तो फिर मिलने की कोशिश न करें। जो ना मिले हैं वो आए जरूर, मिलते लकड़े आए, मैं टाइम दे दूंगा 10 मिनट 5 मिनट जा करके, कोई बात नहीं। जो मिल ली वो दूसरे ना जा देख, सुनी होगी ना अपने देसी में 2 गड़ांडी फूट जाएगी, फिर दूसरे क्यों मिलो, बार बार तंग करो। इसलिए एक बार मिल आया, दूसरे मिलने की कोशिश ना करो। ना हमारा ये बंदोबस्त करेंगे, मास्टर जी बताया कर, थोड़ी बार समझा, फिर मैं आ जाऊंगा। इतने में जो मिलने वाले सुन तो मिल लूंगा। और कोई भी आओ प्रश्न करने, दीणुद आ जा, कल आ जाओ, 5 इकट्ठे होगी न, परसों आ जाओ, मैं दीणुद मिलूंगा, खूब बेधड़क होगी न। मैं शास्त्रकार नहीं हूँ, सीधा अपनी बातें जानता हूँ, अपना तजर्बा बताता हूँ। ये बात है, छोटी उम्र की सारी 75 वर्ष की उम्र से
शांति कटे गुजरिया सबको राधा लगी आकाश में जड़ जड़ पड़े अंगारे, संत न होते जगत में जल मरता संसारे। मारे सतगुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई, मारे पूरे गुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई। हुए मगन गहन में चढ़ गए सुरती अदर लगाई जी, हुए मगन गहन में चढ़ गए सुरती अदर लगाई। क्या क्या शोभा वर्णुआ की मुख से कही न जाई, मारे सतगुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई, मारे पूरे गुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई। खुले समझ बहुआ चांदना पटना दिया दिखाई जी, खुले समझ हुआ चांदना पटना दिया दिखाई। पटना नगर की सैर करी जब हो गए मस्त लाई, मारे सतगुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई, मारे पूरे गुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई। बाएं चंदा देने सूर्य दोनों मिल गए भाई, बाएं चंदा देने सूर्य दोनों मिल गए भाई। गोपी कृष्ण रास करते हैं सुरता देखन जाई, मारे सतगुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई, मारे पूरे गुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई। हीरे पन्ने भरी कोटरी हाकिम फिर दुहाई जी, हीरे पन्ने भरी कोटरी हाकिम फिर दुहाई। गुरु मंत्र की लोट मचाले चोर ठगन न पाई, मारे सतगुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई, मारे पूरे गुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई। तारा चंद हो सतगुरु शरण आप कर सहाई, तारा चंद हो सतगुरु शरण आप कर सहाई। सतगुरुओं के चरणों में जाके हो जा माफ कुटाई, मारे सतगुरुओं ने दूर दूर भी